नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कटिहार मेयर हत्याकांड में इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हम आपको बता दें कि शिवराज पासवान के हत्याकांड में बीजेपी के विधायक के भतीजे का नाम सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। आपको हम बता दें कि कटिहार के मेयर की कल जो है वो हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मसले पर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड में बीजेपी के विधायक के भतीजे का नाम सामने आया है, बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर से पूरी तरह से खलबली मच गई है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बिहार के कटिहार में मेयर हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। कटिहार मेयर शिवराज पासवान के हत्याकांड के पीछे कई बड़े लोगों का नाम सामने आया है, जिससे सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। मेयर शिवराज पासवान के हत्याकांड मामले में बीजेपी के विधायक कविता पासवान उर्फ कविता देवी के भतीजे नीरज पासवान का नाम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच इस वक्त भी जारी है। जिले के सीनियर अधिकारी खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। कटिहार के कोढ़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कविता पासवान उर्फ कविता देवी के भतीजे नीरज समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ कटिहार नगर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फर्स्ट बिहार से बातचीत में नगर थानाध्यक्ष ने बताया है कि 12 लोगों में 2 महिलाओं के भी नाम शामिल है। नीरज पासवान के अलावा शुभम उर्फ तारे और कुमकुम देवी का भी नाम शामिल है। थानेदार ने यह भी बताया है कि हत्याकांड में एक अज्ञात शख्स से भी पूछताछ की जा रही है, जिसके खिलाफ मृतक के परिजनों ने आवेदन दिया है। कटिहार मेयर हत्याकांड में दर्जन भर लोगों के नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी नीरज पासवान दबंग छवि का शख्स है। नीरज कोढ़ा की विधायक कविता पासवान का भतीजा है। गौरतलब हो कि अनुसूचित जाति सुरक्षित विधानसभा सीट कोढ़ा से कविता ने महागठबंधन समर्पित कांग्रेस उम्मीदवार पूनम कुमारी को भारी अंतर से हराया था। तो इस पूरे हत्याकांड में बीजेपी के विधायक के भतीजे के नाम सामने आने के बाद फिर से एक बार सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। देखना है कि इस पूरे मसले पर सरकार पर जो दबाव उठ रहा है उस पर पुलिस किस तरह से खुलासा करती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया। इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात है। नहीं, क्या लगता है कुछ राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। क्या है पूरा मामला? क्या ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शिवा पासवान जी को एक फ़ोन आया। उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज इन्हें बाहर नहीं निकलना है। फ़ोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। उनके छोटे भाई के द्वारा FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ नामजद अभियुक्त भी हैं। पुलिस की दबिश की कार्रवाई की जा रही है। सुबह तक कई लोग उसमें से पकड़े भी जाएंगे। SP खुद ही दबिश में शामिल हैं और हम आशा करते हैं कि 2 से 3 दिनों में पूरे मामले का उद्भेदन हम लोग कर देंगे। हम लोग तत्पर हैं और सभी लोग दुखी हैं। पासवान जी के साथ हम लोग का भी बहुत पुराना संबंध है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यही हम लोग चाहते हैं। कितने नामजद? ये अभी अनुसंधान का विषय है। कई लोगों को जो इनके छोटे भाई ने FIR किया उसमें 3 लोगों का नाम दिया है और कई लोगों पर दबिश की कार्रवाई अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो भी जारी है। सर, कोई इनपुट मिल पाया? कुछ भी कारण अभी तक प्रारंभिक जांच में कुछ आया सर? जैसा मैंने कहा, FIR में कुछ तथ्य हैं जिस पर कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह तक आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। चूँकि मामला अभी हम लोग रात में ही ये कर रहे हैं, इसीलिए अभी उसके बारे में बहुत बताना उचित नहीं होगा, चूँकि हम लोग का अनुसंधान अभी जारी है।
किंतु नामजद अभियुक्त हैं, कारण भी कुछ इन लोगों ने बताए हैं, उनको हमने नोट किया है और पूरी जांच की जा रही है। 1 से 2 दिनों में पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। महापौर और उप महापौर सबसे बड़ा बात था कि हम लोगों में एकदम सामंजस्य बना हुआ था। शहर के विकास के लिए कोई भी अगर प्रस्ताव कोई पार्षद के द्वारा आता था, हम लोग विचार विमर्श करके शहर के हित के लिए काम करते थे। और हालांकि कम समय ही मिला, लेकिन वो एकदम उदारवादी और सबसे बड़ा बात था कि हंसमुख था। कभी किसी को ना नहीं करना, कोई बात है तो फिर समझना, फिर समझाना। और बड़ा ही कहीं न कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा क्षति है नगर निगम के परिवार का और शहर के लोगों का, कि शहर में जो एक अच्छा युवक सामाजिक कार्यकर्ता था, कहीं न कहीं शहर के लोगों ने खोया है। बड़ा ही हम लोग मर्माहत है, बड़ा दुख है, जिसकी हम लोग की पूर्ति नहीं हो सकती है इनके खोने का। और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। यह पूर्ण क्षति है हम लोग की। एक उभरता हुआ नेता, मजबूत लीडर, और हमको लगता है कि ड्राइवर टोला लड़कनिया टोला को समेट के रखता था। अब चिंता ये हो रही है हम लोग को कि लगता है कि अगर यदि इसके नहीं रहने से, शिवराज पासवान के नहीं रहने से 20-25 साल पुराना ड्राइवर टोला फिर जिंदा नहीं हो जाए, ये डर हम लोगों को सता रहा है। कटिया लंबे दिनों तक काम किए हैं, कितना कब से जानते हैं और इनको कब से जानते हैं निजी तौर पर? बचपन से जानते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अनजान था हम लोग का, इनके पिताजी से हम लोग का संबंध था और शुरू से ही जानते हैं। और निगम में जब से हम लोग आए, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में, तब से हम लोग मैंने इनके साथ में काम किए और बड़े हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। ये निगम परिवार और शहर के जो प्रबुद्ध लोग थे, उनके बीच एक क्षति का माहौल बना है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि चिन्हित लोग हैं, गाड़ियां पकड़ा गई है, सारे जो लोग चिन्हित हो गए हैं, पुलिस तुरंत पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला के सजा। यहीं पे जांच कर लेगा इसका, थोड़ा साइड में कर दीजिए। अरे साइड हो जाइए, इससे लोड लग रहा है, लोड है, साइड हो जाइए।